हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर। आज हम जानेंगे यूपी बीएड सिलेबस 2022 के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा वो जानेंगे हम, और डिटेल में सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे, और इस एग्ज़ाम की अप्रॉक्सीमेट क्या कट ऑफ होती है इसको भी समझेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एग्ज़ाम का नाम है उत्तर प्रदेश बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कैटेगरी है एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन। सब कैटेगरी की बात करें तो यूपी बीएड जेई सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा, और काउंसलिंग के थ्रू आप कॉलेज को चुनेंगे और फिर एडमिशन मिलेगा। और इस एग्ज़ाम की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो सीधी सीधी बात है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी क्वेश्चन गलत करने पर आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। सबसे पहले आपको एक करेक्ट आंसर पर एक मार्क्स मिलेगा, और गलत आंसर पे 1/3 काटा जाएगा। फिर उसके बाद जाकर जो भी आपके मार्क्स बनते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और कहा जा रहा है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ऐसे दिए गए हैं मार्क्स। तो ये वाली जो स्कीम है बिल्कुल डिफरेंट है यूपी बीएड की। अगर हम देखें जामिया की, डीयू की, एएमयू की बात करें तो सिंपल से यहाँ पे सीधा फॉरवर्डली बोल दिया गया है कि जैसे ड्यू में बात करें तो आपने कोई सवाल सही किया है तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर गलत किया है तो 1 नंबर कट जाएगा। जामिया में कहा है अगर आपने सही किया है तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर गलत किया है तो 1/4 कट जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल एएमयू में भी किया गया है, बीएचयू में भी ऐसे ही किया गया है। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसे ही नेगेटिव मार्किंग दी गई है। बिहार बीएड के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यूपी बीएड के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और इस नेगेटिव मार्किंग के बाद जो भी आपके मार्क्स बनते हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी मार्क्स बनेंगे फिर वो आपके रिजल्ट में लिखा हुआ आएगा। पॉइंट को लेकर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बात कर लेते हैं पेपर की। पेपर 2 पार्ट में लिया जाएगा, सुबह 3 घंटे और फिर उसके बाद शाम को या दोपहर को 3 घंटे का पेपर होगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में लिया जाएगा पेपर। पार्ट 1 में जो है सभी बच्चों के लिए कंपलसरी होगा, पार्ट 2 जो है वो कैटेगरी वाइज होगा। पार्ट 1 की बात करें तो जनरल नॉलेज आ जाती है और लैंग्वेज आ जाती है। पार्ट 2 की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है, और फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक 11th-12th बिहाफ पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने 11th-12th के अंदर आप भर रहे हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है, मैथ्स बीएड में भर रहे हैं, तो उसके बाद जो 11th-12th के क्वेश्चंस आएंगे वो मैथ्स से रिलेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे आपके लिए। अगर आप किसी और से बीएड करना चाहते हैं तो 11th-12th के बिहाफ पर ही वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ग्रेजुएशन के बिहाफ पर। तो पार्ट 1 के अंदर जो सेक्शन 1 है जिसके हम बात कर रहे हैं क्या, जनरल नॉलेज, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में भी 50 क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन होगा हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, आपकी मर्जी है। तो 50 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 200 मार्क्स का पेपर पार्ट 1 पेपर होगा जो 3 घंटे का होगा। पार्ट 2 की बात करें तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड जो है उसमें ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, और मार्क्स टोटल 100 हो जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इसी तरीके से साइंस की हम बात करें या आर्ट्स की या कॉमर्स की, जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं वो अगले 50 क्वेश्चन उसके लिए होंगे, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 100 नंबर का हो गया। टोटल दूसरा पार्ट 2 वाला पेपर वो 200 मार्क्स का हो जाएगा, और इसमें भी 3 घंटे मिलेंगे। तो हम डिटेल सिलेबस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में आपको जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो भी आपने एनसीईआरटी में 6ठी से लेकर 12वीं तक जो भी पढ़ा है वो कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। जनरल नॉलेज में सब कुछ आता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोई मॉन्यूमेंट है वो कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर स्थित है, कौन सबसे पहले हेलीकॉप्टर का किसने आविष्कार किया था। ये किसी भी तरीके से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉलेज के टॉपिक्स की बात करें तो जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, ज्योग्राफी से हो सकता है, जनरल साइंस से रिलेटेड हो सकता है, स्टेट एंड कल्चर आर्ट से रिलेटेड हो सकता है, करंट अफेयर हो सकती है जनरल नॉलेज में। तो ये 50 क्वेश्चंस इन सभी पोर्शन इन सभी एरियाज से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, जो भी आप चूज़ करें। तो लैंग्वेज की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टेंसेस आ जाते हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाते हैं, वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, रीडिंग कंप्रहेंशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एरर करेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन हो गया। इसी बात करें हिंदी लैंग्वेज की, व्याकरण है, उपसर्ग प्रत्यय है, गद्यांश, संधि समास है, अलंकार है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, पर्यायवाची हैं, विपरीतार्थ शब्द हैं, रस है, छंद है, अलंकार हैं। इन सभी से हिंदी लैंग्वेज के अंदर, हिंदी व्याकरण के में पूछा जाएगा। ये पार्ट 1 हो गया
पेपर 1 हो गया जो 200 मार्क्स का होगा, और इस लैंग्वेज के अंदर भी 50 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का ये पेपर, ये जो लैंग्वेज वाला हिस्सा है 100 मार्क्स का पोर्शन होगा और 100 मार्क्स का जनरल नॉलेज का होगा। तो 200 मार्क्स का पेपर बनेगा और ये कंपलसरी होगा सभी के लिए, जितनी भी कोई से भी कोर्स कोई सी भी फील्ड का बच्चा हो सबको ये सब देना पड़ेगा। अब पार्ट 2 की बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 के अंदर हम बात करें तो जनरल एबिलिटी आ जाती है, इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग यानी कि रीजनिंग आ जाती है, पजल्स, डायरेक्शंस, रैंकिंग, सीरीज कंप्लीशन, रिलेशंस, सीक्वेंसिंग, नंबर, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये सब रीजनिंग आ जाती है। और छोटी मोटी जो मैथ्स हमने 8वीं 9वीं के अंदर पढ़ी थी वो आ जाती है जनरल एप्टीट्यूड के अंदर, यानी कि जनरली किसी भी टीचर को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 100 मार्क्स का बन जाता है पोर्शन जनरल एबिलिटी का। पार्ट 2 पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो 11th-12th पर जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है बीएड में पढ़ेंगे आप, जिस भी सब्जेक्ट के टीचर आप बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस 50 पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी 100 मार्क्स हो जाते हैं। टोटल पेपर जो होगा पार्ट 2 का वो 200 मार्क्स का होगा और पेपर 1 जो है वो भी 200 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के 200 हो जाते हैं 400। तो सब जो भी ओवरऑल कैटेगरी में या जिस भी तरीके से आपके मार्क्स आते हैं वो 400 में से मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट कट ऑफ की। तो भाई एटलीस्ट आपको 50% तो लाना ही पड़ेगा, और अगर आप बिल्कुल कंपलसरी होना चाहते हैं कि भाई हाँ मेरे को यकीन हो कि इतने में नाम आ ही जाना है, तो 60% होने चाहिए। यानी कि अगर आपके 240 250 आते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन पक्का हो जाएगा। अगर आपके इससे नीचे आते हैं तो चांसेस कम हैं। हो भी सकता है कि 200 नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। 10,000 सीटें हैं और प्रेफरेंस और काउंसलिंग के हिसाब से लोग गड़बड़ कर देते हैं। 1,000 2,000 बच्चे तो ऐसे ही वो गड़बड़ करके उनका नुकसान हो जाता है, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। बाकी तो भाई अगर आपके 150 भी आते हैं तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा फिर आपको प्राइवेट के अंदर, जिसमें होगी लाखों रुपये फीस। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो 5,000 10,000 में काम बन जाता है। कमेंट उठा लेता हूं जो बच्चों ने मुझसे सवाल पूछे हैं, वो ये है कि भाई अगर आप मान लो आप दूसरी स्टेट के हैं और आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो क्या मैं ओबीसी कैटेगरी में काउंट किया जाऊंगा? तो इसका जवाब है नहीं, आप ओबीसी कैटेगरी में काउंट नहीं किए जाएंगे अगर आप दूसरी स्टेट के हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में काउंट होना चाहते हैं तो आपको ओबीसी जो है यूपी का होना चाहिए और डोमिसाइल भी यूपी का होना चाहिए, यानी अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को जनरल में ही काउंट किया जाएगा। एडमिशन ले सकते हैं लेकिन जनरल में काउंट किया जाएगा। ओबीसी सिर्फ अपने ही स्टेट के डोमिसाइल जिनके पास होगा उनको काउंट किया जाएगा बैकवर्ड क्लास के अंदर या रिजर्व कैटेगरी में। कमेंट आया था कि भैया हमें डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए कि जो काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान आपको तैयार रखने हैं, तो वहाँ पर ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। दूसरा है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए जिसमें 10th क्लास की आप मार्कशीट लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसमें भी आप एप्लीकेबल हों। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप पीएच या बीएल में आते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी चाहते हैं। एक डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। अब भाई नेक्स्ट कमेंट उठाते हैं। यहाँ पर कमेंट है व्हाट आर द सीट्स रिजर्वेशन क्राइटेरिया इन यूपी बीएड जेई 2022। अब हम बात कर रहे हैं एज पर द रूल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट 21% जो है सीट्स वो रिजर्व हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए, 2% रिजर्व हैं एसटी कैंडिडेट्स के लिए और 27% सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा फिजिकली हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड एप्लीकेंट्स के लिए फॉर एवरी कैटेगरी। अब हम बात करते हैं लास्ट कमेंट की। इस वीडियो का लास्ट कमेंट है तो यहाँ पर है व्हाट इफ़ 2 कैंडिडेट्स सिक्योर द सेम रैंक इन द टेस्ट। यानी कि टेस्ट में अगर 2 बच्चे सेम रैंक लेके आते हैं तो किसको प्रेफर किया जाएगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा किसको एडमिशन दिया जाएगा? तो इसका आंसर है मान लो कोई 2 बच्चे सेम स्कोर करते हैं, सेम रैंक लाते हैं, तो उस बच्चे को चुना जाएगा जिनने अपनी हायर मार्क्स क्वालिफाई किए गए होंगे एकेडमिक एग्ज़ाम के अंदर। यानी कि ग्रेजुएशन देखी जाएगी, ग्रेजुएशन में उसके कितने मार्क्स हैं, जिसके हायर होंगे उसे चूज़ कर लिया जाएगा। मान लो सपोजेट ग्रेजुएशन में भी दोनों के बराबर हुए, वैसे 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, उस बिहाफ पे उस बच्चे को चूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।